नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों हम इतिहास विषय को कवर कर रहे हैं और इतिहास में दोस्तों आज हम सेकंड टॉपिक जो है देखने वाले हैं। इससे पहला जो टॉपिक है दोस्तों फर्स्ट वाला, उसको आप ज़रूर देखिए जिसमें हमने पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोतों को डिस्कस किया है। और आज हम बात करेंगे टॉपिक जो आपका टॉपिक दूसरा है, मानव का उद्विकास, पुरापाषाण, मध्यपाषाण एवं नवपाषाण युग। ठीक है, ये सेकंड टॉपिक है। अगर आप सभी के पास सिलेबस होगा दोस्तों, आप सिलेबस में देखें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम इसमें चलेंगे। तो दूसरा जो टॉपिक है दोस्तों सिलेबस में, वो है आपका मानव का उद्विकास, पुरापाषाण, मध्यपाषाण एवं नवपाषाण युग। तो दोस्तों इसको हम देखेंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों हम मानव की उत्पत्ति एवं विकास जो है दोस्तों इसको देखेंगे। और आगे वाली क्लास जो सेकंड रहेगी इसमें, उसमें हम जो है आपका पुरापाषाण, मध्यपाषाण एवं नवपाषाण युग जो है डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, मानव का जो विकास हुआ, ठीक है, मानव का विकास एवं उत्पत्ति जो है किस प्रकार हुई, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मानव के विकास के बारे में आखिर हम जो है दोस्तों बंदरों से मनुष्य और आधुनिक मनुष्य जैसे इंसान कैसे बने, यानी कि हमें भी जिस रूप में हैं इस रूप में आने के लिए दोस्तों कई चरणों से जो है दोस्तों गुजरना पड़ा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे, क्या सच में मनुष्य के पूर्वज बंदर थे और उनका नाम क्या था, वो कितने समय पहले की बात है, ठीक है। उनके पास दिमाग क्या था, ठीक है। वो कौन-कौन सी चीज़ों का प्रयोग करते थे, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे, ठीक है। यानी कि जो हमारे पूर्वज रहे, उनके नाम याद रखने हैं, ठीक है, और जो विकास क्रम है, वो याद रखना है, ठीक है। चलिए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दोस्तों, और आप सभी लोग वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। चलिए। देखिए दोस्तों, मानव की उत्पत्ति एवं विकास की बात करें तो मानव की उत्पत्ति एवं विकास में दोस्तों सभी की इसमें जो है दोस्तों अलग अलग परिकल्पना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार देखते हैं, फिर मैं आपको जो है अच्छे से जो है इसमें आपको बता दूंगा कि जो मनुष्य यानी कि जो हमारे जो पूर्वज रहे हैं उनके नाम क्या थे। जैसे आपने पढ़ा होगा ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ठीक है, होमो हैबिलस, ठीक है, होमो इरेक्ट्स, पेकिंग मानव, क्रो मैग्नन, ठीक है, ये सारे क्या है, हमारे पूर्वज हैं। इनको हम दोस्तों एक एक करके आगे फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, वास्तव में दोस्तों मानव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, ठीक है, मानव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह प्रश्न दोस्तों हजारों वर्षों से मानव विचारधारा को प्रभावित करता रहा है, ठीक है। संसार के सभी देशों में मानव की परिकल्पना अलग अलग रूपों में की गई है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। देखिए, संसार के सभी देशों में मानव की परिकल्पना यानी कि मानव का विकास कैसे हुआ, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, ये अलग अलग रूपों में परिकल्पना की गई है, ठीक है। कुछ यहाँ पर दिए हैं जैसे बाइबिल के अनुसार, ठीक है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार। इसको एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, बात करें दोस्तों अगर बाइबिल के अनुसार, ठीक है, तो याद रखेंगे। देखिए, बाइबिल के अनुसार क्या है, बाइबिल के अनुसार जो मानव की जो उत्पत्ति हुई कैसे हुई। देखिए, बाइबिल के अनुसार पृथ्वी तथा मानव की उत्पत्ति जो है मात्र 6 दिनों में हुई है। ये किसके अनुसार है, ये है आपका बाइबिल के अनुसार। बाइबिल क्या कहता है, बाइबिल कहता है कि पृथ्वी तथा जो मानव की जो उत्पत्ति हुई वो मात्र 6 दिनों में होगी, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है आयरलैंड के जेम्स ऊसर के अनुसार। दोस्तों ये आपको याद रखना है, ठीक है, पूछा जा सकता है पृथ्वी तथा मानव की उत्पत्ति मात्र 6 दिनों में हुई, ये किसके अनुसार है, किसने कहा है, ठीक है। तो ये बाइबिल के अनुसार है, याद रखेंगे। दूसरा है आयरलैंड के जेम्स ऊसर के अनुसार। तो देखिए, आयरलैंड के जेम्स ऊसर हैं, तो इन्होंने क्या कहा है, देखिए, पृथ्वी तथा मानव की उत्पत्ति लगभग 4004 ईसा पूर्व निर्धारित हुई थी, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है, ठीक है, आयरलैंड के जेम्स ऊसर के अनुसार पृथ्वी तथा मानव की उत्पत्ति जो है कब हुई थी, 4004 ईसा पूर्व निर्धारित हुई थी, ठीक है। दूसरी परिकल्पना आपने देखा, ठीक है। इसके बाद तीसरा देखिए, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, देखिए, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, देखिए, जल प्रलय के बाद महर्षि मनु से मानव जाति की उत्पत्ति हुई। तो ये तीसरा आपका जो है ये परिकल्पना है, ठीक है। मैंने अभी ऊपर बताया संसार के सभी देशों में मानव की उत्पत्ति की परिकल्पना अलग अलग की गई है, ठीक है। मैंने आपको बताया बाइबिल के अनुसार और जेम्स ऊसर के अनुसार। तीसरा है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार। तो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार क्या है, हिंदू पौराणिक कथाओं में क्या है, देखिए क्या कहा गया है, जल प्रलय के बाद जो है महर्षि मनु
से मानव जाति की उत्पत्ति हुई। जल प्रलय यानी कि बाढ़ ऐसा आप कह सकते हैं। तो जल प्रलय की वजह से ये तिथि इसकी दी है जल प्रलय की, ये भी आप याद रखेंगे। जल प्रलय की तिथि है 3210 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। तो दोस्तों ये कहा गया है हिंदू पौराणिक कथाओं में कि जो मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई वो किससे हुई? महर्षि मनु से हुई। ठीक है, जल प्रलय के बाद महर्षि मनु से मानव जाति की उत्पत्ति हुई। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर डिटेल में मैंने यहाँ पर अंडरलाइन भी किया है, आप इसको भी बीच में नोट करते रहेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि जो मनुष्य के पूर्वज हैं उनके नाम अभी आएंगे बीच में आपके। ठीक है, और इनको अभी आप ऐसे ही सारांश के रूप में देखेंगे, फिर लास्ट में जो है मैं आपको एक एक करके इनका जो विकास क्रम है उसके अकॉर्डिंग आपको बता दूंगा। ठीक है, जैसे हमारे जो सबसे पहले हमारे जो सबसे पुराने पूर्वज थे कौन थे? वो थे ड्रायोपिथिकस। ठीक है, ड्रायोपिथिकस दोस्तों ये पूरी तरह बंदर थे। ठीक है, कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे सबसे पहले जो हमारे पूर्वज थे वो बंदर थे पूरी तरह से, फिर धीरे धीरे विकास हुआ। ठीक है, ड्रायोपिथिकस से फिर रामापिथिकस आए। ठीक है, उन्होंने थोड़ा खड़ा होकर चलना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद फिर आपका ऑस्ट्रियोपिथिकस आए। ठीक है, ये दोस्तों इनमें जो है मानव के समान थोड़ा बहुत ये जो है मनुष्य के समान दिखने लगे। ठीक है, फिर उसके बाद होमो हैबिलस आए। ठीक है, ये पहला मानव जैसा प्राणी माना गया दुनिया में। कौन? होमो हैबिलस। ठीक है, अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे आगे, पहले आप इसको एक बार देख लें। ठीक है, चलिए देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव की उत्पत्ति लाखों साल पहले अफ्रीका में हुई, जहां वानरों से अलग होकर धीमी गति से क्रमिक विकास हुआ। ठीक है, तो दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव की उत्पत्ति जो है लाखों साल पहले कहाँ हुई? अफ्रीका में हुई। तो ये आपको अफ्रीका याद रखना है दोस्तों। ठीक है, ये आपका आगे भी आएगा, तो आपको याद रखना है जो मानव की उत्पत्ति मानी जाती है वो कहाँ मानी जाती है? अफ्रीका में मानी जाती है। ठीक है, जहाँ वानरों से अलग होकर धीमी गति से क्रमिक विकास हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए 2.8 मिलियन वर्ष पहले होमो हैबिलस जैसी प्रजातियां सामने आई, जिन्होंने औजार बनाना सीखा। समय के साथ जो है आपका होमो इरेक्ट्स और अन्य प्रजातियों का विकास हुआ और अंततः आज के इंसान यानी कि होमो सेपियंस का जन्म हुआ लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका में हुआ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक आपको याद रखना है। देखिए मैंने अभी होमो हैबिलस की बात की आपको। ठीक है, होमो हैबिलस जो है दोस्तों पहला मानव जैसा प्राणी माना गया दुनिया में। ठीक है, जिसने पत्थरों का अच्छा प्रयोग किया। ठीक है, उसने मांस खाना सीखा। ठीक है, सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो मनुष्य यानी कि जो मानव की उत्पत्ति है उसको कहाँ माना गया है? अफ्रीका में माना गया है लगभग 2 लाख साल पहले। ठीक है, देखिए होमोसेपियंस जो है आपका लास्ट है पूर्वज, यानी कि जो आज का जो मानव है जिसको हम होमोसेपियंस कहते हैं। तो स्टार्टिंग से लेके होमोसेपियंस तक ये क्रम जो है अभी हमें जो है दोस्तों ये याद रखना है। इसी क्रम में आपको पूछा भी जा सकता है। ठीक है, देखिए माना जाता है कि पृथ्वी पर जीवन की प्रथम उत्पत्ति आज से लगभग 350 करोड़ वर्ष पहले हो चुकी थी। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर जो जीवन है की प्रथम उत्पत्ति जो है आज से लगभग 350 करोड़ वर्ष पहले हो चुकी थी। ठीक है, तो ऐसे ही इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे फिर अभी हम चलेंगे। ठीक, देखिए उसके बाद देखिए दोस्तों, आज से लगभग 13 करोड़ वर्ष पहले स्तनधारी जंतुओं जैसे चूहों, बिल्लियों, भैंसों, कुत्तों इत्यादि का जन्म हुआ, परंतु मनुष्य की उत्पत्ति में अभी भी देरी थी। यद्यपि कि मनुष्य भी एक क्या है? स्तनधारी जीव है। ठीक है, लेकिन मनुष्य की उत्पत्ति जो है बाद में हुई। ठीक है, पहले जो है स्तनधारी जंतुओं जैसे आपका चूहे, बिल्ली, ठीक है, भैंसों, कुत्तों इत्यादि का जन्म हुआ। ठीक है, परंतु मनुष्य की उत्पत्ति में अभी बहुत देरी थी। तो एक आप सभी जानते हैं मनुष्य भी एक क्या है? स्तनधारी जीव है। देखिए लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले नर वानरों की उत्पत्ति हुई, परंतु उनका विकास 4 करोड़ वर्ष पहले पूंछ वाले बंदरों एवं तत्पश्चात 2.5 वर्ष पहले बिना पूंछ वाले वानरों में हुआ। ठीक है, इसमें आपने ज़्यादा कुछ ये देखना नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ जो है इसको, ये इतिहास है दोस्तों, इतिहास विषय है, तो यहाँ पर आपको जो है कहानी के तौर पर इसको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मानव की उत्पत्ति एवं विकास किस प्रकार से हुआ।
तो यहाँ पर अलग-अलग परिकल्पनाएँ हैं, बाइबल के अनुसार अलग है, ठीक है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अलग है, ठीक है। मैंने आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये बताता है कि मानव की जो उत्पत्ति है, वो लाखों साल पहले अफ्रीका में हुई, ठीक है। और कुछ यहाँ पर जो है आपका बताते हैं, ठीक है, कुछ जो यहाँ पर इतिहासकार हैं, वो बताते हैं, ठीक है। कुछ इसको दोस्तों यहाँ पर हमारे जो पूर्वज हैं, कोई बताता है होमो हैबिलिस जैसी प्रजातियाँ सामने आई, जिन्होंने दोस्तों औजार बनाना सीखा, ठीक है। होमो इरेक्ट्स आए, ठीक है। और तत्पश्चात जो है लास्ट में आपके होमो सेपियंस का होमो सेपियंस जो है लगभग आपका 2 लाख साल पहले जो है अफ्रीका में होमो सेपियंस का जन्म हुआ। तो ये आपको जो है सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आगे हम बढ़ेंगे। देखिए, उसके बाद देखिए दोस्तों कि बिना पूंछ वाले नर वानरों में से प्रोकॉन्सुल, ठीक है, प्रोकॉन्सुल नामक नर वानर ने आगे चलकर ओरानगुटान, चिंपैंजी तथा गोरिल्ला जैसे नर वानरों को विकसित किया। संभवतः उसी उसी की एक जीन के आगे चलकर मानव का विकास हुआ। तो दोस्तों मानव का विकास कैसे हुआ, यहाँ पर मैंने आपको बताया। मानव का जो विकास, जो मानव की उत्पत्ति हुई किस प्रकार से हुई, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। कब क्या हुआ, ठीक है। बाइबल के अनुसार, आयरलैंड के जेम्स ऊसर के अनुसार हिंदू पौराणिक कथाओं में क्या वर्णन है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, ठीक है, कि देखिए बिना पूँछ वाले जो नर वानर थे, उनमें से था आपका प्रोकॉन्सुल नामक एक नर वानर। कौन था? प्रोकॉन्सुल नामक एक नर वानर था दोस्तों। आगे चलकर ओरानगुटान, चिंपैंजी तथा गोरिल्ला जैसे नर वानरों को विकसित किया। संभवतः उसी की एक जीन से आगे चलकर मानव का विकास हुआ, ठीक है। तो आगे हम विकास का जो क्रम है, वो हम आगे देखेंगे अभी, ठीक है। चलिए देखिए, मानव के विकास की बात करें तो मानव का विकास दोस्तों, देखिए मानव का विकास जो है, मानव विकास की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण सोपान उस समय आया जब आज से लगभग 1 करोड़ 40 लाख वर्ष पहले प्रोकॉन्सुल, अभी मैंने ऊपर बताया ना, प्रोकॉन्सुल कौन था? बिना पूंछ वाले नर वानरों में से प्रोकॉन्सुल था एक, ठीक है, नर वानर। तो प्रोकॉन्सुल से ही विकसित होते हुए मायोसीन युग के अंतिम चरण अथवा प्लायोसीन युग के अति प्रारंभिक चरण में रामापिथेकस, ठीक है, रामापिथेकस नामक आदिमानव का विकास हुआ, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ना, ड्रायोपिथेकस हो गया, रामापिथेकस हो गया, ठीक है। अभी आपको आगे इसमें समझ में आएगा, ठीक है। देखिए रामापिथेकस नामक जो आदिमानव है, इसका विकास हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए रामापिथेकस जो है मायोसीन युग के दूसरे जीवों से भिन्न था, यानी कि जो रामापिथेकस था, ये दोस्तों जो मायोसीन युग था उसके दूसरे जीवों से भिन्न था, क्योंकि वह अधिक मानव सदृश था, यानी कि मानव के कुछ गुण उसमें थे, यानी कि कहने का मतलब ये है मानव जैसा थोड़ा बहुत वो दिखता था वानर, ठीक है। निसंदेह वह मानव वंशावली का सबसे प्राचीनतम सदस्य था, ठीक है। कौन? आपका रामापिथेकस, ठीक है। उसके बाद देखिए विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जो जीवाश्म प्राप्त हुए, उनके अध्ययन से पता चलता है कि आज से लगभग 25 लाख वर्ष पहले प्लाइस्टीन युग में अफ्रीका महाद्वीप में ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यानी कि मैंने भी बताया आपको, ठीक है, ये याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानुस नामक आदिमानव का प्रादुर्भाव हुआ, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है, 25 लाख वर्ष पहले प्लाइस्टीन युग में अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है अफ्रीकानुस नामक आदिमानव का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस पूर्वज है हमारे, तो इनका प्रादुर्भाव हुआ। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस से दोस्तों, ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी मुख्य रूप से नर वानर ही था, ठीक है, परंतु वह मानव के काफ़ी नज़दीक आ चुका था, ठीक है। इनकी उसमें जो वो जो दिखने में जो है, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है ये मनुष्य जैसा दिखने लगा था, ठीक है। देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है मुख्य रूप से नर वानर ही था ये भी, परंतु वह मानव से काफ़ी नज़दीक आ चुका था। नज़दीक आ चुका था का मतलब है कि ये मनुष्य जैसा दिखने लगा था। गर्दन के नीचे वह मानव जैसा था और गले के ऊपर नर वानर जैसा लगता था।
वह संभवतः दोस्तों सीधा चलने लगा था और जानवरों का शिकार करने लगा था, समूह में रहता था, ठीक है, तथा पाषाण अस्त्र बनाने लगा था, ठीक है। तो दोस्तों ये क्रम है विकास का, ठीक है। अभी हम आगे इसको देखेंगे, अभी डिटेल में आप इसको देख लें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें हमने ऑस्ट्रलोपिथेकस की, ठीक है। तो ऑस्ट्रलोपिथेकस दोस्तों मैंने बताया ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों इसका 25 लाख वर्ष पहले इसका जो है दोस्तों प्रादुर्भाव हुआ, ठीक है। तो ये पूर्वज जो हैं ऑस्ट्रोपिथिकस, अभी आगे हम बात करेंगे इसमें डिटेल में, ठीक है। तो ऑस्ट्रोपिथिकस का जो प्रादुर्भाव हुआ दोस्तों ये 25 लाख वर्ष पहले कहाँ हुआ? अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। ये नर वानर ही था दोस्तों, लेकिन ये काफ़ी हद तक जो है मनुष्य जैसा दिखता था, ठीक है। गर्दन के नीचे वह मानव जैसा था और गले के ऊपर वह नर वानर जैसा लगता था, ठीक है। और संभवतः दोस्तों संभवतः इसने जो है सीधा चलने लगा था ये, ठीक है। ऑस्ट्रोपिथिकस मानव जो है और जानवरों का शिकार करने लगा था, ठीक है। समूह में रहता था, ठीक है। तब पाषाण अस्त्र बनाने लगा था, यानी कि धीरे धीरे इसमें जो है विकास होता गया। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे कुछ समय बीतने के बाद क्या हुआ। देखिए कुछ समय बीतने के बाद आज से लगभग 20 लाख वर्ष पहले मध्य प्लाइस्टीन परिवार युग में जिन जैंथ्रोपस इरेक्ट्स की उत्पत्ति हुई, मैंने बताया ना इरेक्ट्स की उत्पत्ति हुई, यह ऑस्ट्रोपिथिकस परिवार का ही सदस्य था। कौन से परिवार का सदस्य था? ऑस्ट्रोपिथिकस परिवार का ही ये एक सदस्य था दोस्तों इरेक्ट्स, परंतु वह काफ़ी विकसित हो चुका था। यानी कि जो ऑस्ट्रोपिथिकस हमने ऊपर पढ़ा, जिसने दोस्तों सीधा चलना शुरू कर लिया था, जानवरों का शिकार करना शुरू कर लिया था, ठीक है, समूह में रहना शुरू कर लिया था, तो अब धीरे धीरे विकास हुआ। तो अब जो है जो आपका जिनजैंथ्रोपस जो इरेक्ट्स था, ये इसमें काफ़ी जो है दोस्तों ये काफ़ी विकसित हो चुका था। अब वह अपने पाँव पर खड़ा होकर सीधा चल सकता था, ठीक है। यह जीव अपने शिकार के लिए संभवतः पत्थरों से बनाए गए औजारों और हस्त कुल्हाड़ियों का प्रयोग करने लगा था। ऐसा लगता है कि जिनजैंथ्रोपस की इसी प्रणाली से वर्तमान मानव का विकास हुआ होगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए कौन आया, ठीक है। ऑस्ट्रोपिथिकस पहले कौन आया आपका? रामापिथेकस, ठीक है। ड्रायोपिथेकस, उसके बाद रामापिथेकस, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रोपिथेकस, ठीक है। अब उसके बाद क्या है आपका? जिनजैंथ्रोपस इरेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों जिनजैंथ्रोपस इरेक्ट्स से विकसित होते हुए वर्तमान मानव की अवस्था में पहुंचने के लिए आदि मानव को कई और अवस्थाओं से गुजरना पड़ा। यानी कि जिनजैंथ्रोपस इरेक्ट्स से विकसित होते हुए जो वर्तमान मानव की अवस्था में आने तक दोस्तों ये काफ़ी अवस्थाओं से गुजरना पड़ा आदि मानव को, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए जिनजैंथ्रोपस इरेक्ट्स के बाद चीन के पेकिंग मानव का उल्लेख किया गया है। तो देखिए इरेक्ट्स के बाद मैंने बताया था जिनजैंथ्रोपस इरेक्ट्स के बाद जो है पेकिंग मानव आया, ठीक है। तो पेकिंग मानव दोस्तों ये चीन के पेकिंग मानव का उल्लेख किया जा सकता है। इसका समय काल जो है आज से लगभग 2 या 3 लाख वर्ष पहले निर्धारित किया है, ठीक है। पेकिंग मानव को अधिकांश विद्वान जो है जिनजैंथ्रोपस प्रजाति का मानते हैं, यानी कि जो हमने ऊपर भी बात की जिनजैंथ्रोपस इरेक्ट्स की जो प्रजाति है इसी प्रजाति का क्या था? पेकिंग मानव भी था, ठीक है। क्लियर। चलिए उसके बाद दोस्तों विकास का जो अगला क्रम रहा वो रहा दोस्तों विकास में अगला नाम निएंडरथल मानव, ठीक है। तो निएंडरथल मानव दोस्तों अगला नाम का लिया जाता है। इसका विकास कब हुआ? ठीक है, इसका विकास हुआ 2.50 यानी कि आपका लाख वर्ष पूर्व इसका जो है विकास हो चुका था, ठीक है। यानी कि जो निएंडरथल मानव था इसका विकास कब हुआ? 2.50 लाख वर्ष पहले इसका विकास हो चुका था। निएंडरथल मानव के जीवावशेष जो है संपूर्ण विश्व में लगभग प्रत्येक क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी कि जो निएंडरथल मानव है इसके अवशेष जो हैं संपूर्ण जो है विश्व में प्रत्येक क्षेत्र में इसके जो अवशेष हैं वो देखने को मिले हैं। उसके बाद दोस्तों अगली कड़ी में विकास की अगली कड़ी में हम बात करेंगे। देखिए विकास की अगली कड़ी में क्रो मैग्नन मानव का उल्लेख होता है, ठीक है। क्रो मैग्नन मानव, ठीक है। इसके बाद क्या आया? क्रो मैग्नन मानव, ठीक है। इसके जीवावशेष जो हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों अगली कड़ी में क्रो मैग्नन मानव का उल्लेख होता है। इसके
जो जीवावशेष हैं दोस्तों, वो यूरोप में सभी जगहों में पाए गए, यानी कि जो क्रो मैग्नन मानव है, इसके जो अवशेष हैं दोस्तों, वो यूरोप के सभी जगहों में पाए गए। यह पूर्ण रूप से दोस्तों आधुनिक मानव जैसा था, यानी कि जो आधुनिक मानव है इसी के जैसा था क्रो मैग्नन मानव। ठीक है, यह पत्थर के सुंदर औजारों का निर्माण करना तथा भित्ति चित्र बनाना जानता था। आज से लगभग 20,000 वर्ष पूर्व तक यह प्रजाति जो है संपूर्ण यूरोप तथा अन्य महाद्वीपों में फैल गई थी। अतः इसे ही सही मायनों में आज का प्रबुद्ध मानव होमो सेपियंस कह सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि जो हमारे जो पूर्वज हैं उनके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि एक-एक करके आपका डायोपिथेकस, रामापिथेकस, ठीक है, ऑस्ट्रलोपिथेकस, ठीक है, जिनजैंथ्रोपस रेक्स, ठीक है, और सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्रो मैग्नन, तो ये क्रो मैग्नन को क्या माना जाता है? क्रो मैग्नन दोस्तों आज से लगभग 20,000 वर्ष पूर्व तक यह प्रजाति संपूर्ण यूरोप तथा अन्य महाद्वीपों में फैल गई थी। ठीक है, अतः इसे ही सही मायनों में आज का प्रबुद्ध मानव होमो सेपियंस आप कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक भविष्यवाणी है जो मानव विकास पर की गई है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है मैंने इसमें ऐड किया है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो चार्ल्स डार्विन है दोस्तों, चार्ल्स डार्विन ने दोस्तों मानव विकास में भविष्यवाणी की थी। ठीक है, चलो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, मानव विकास में चार्ल्स डार्विन की भविष्यवाणी। देखिए, चार्ल्स डार्विन की जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, इनकी जो पुस्तक है, ठीक है, आप सभी जानते हैं किसकी पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये आपका चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। ठीक है, ये कब प्रकाशित हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1859 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नामक पुस्तक से दोस्तों पूर्व साधारण धारणा यह थी कि सभी जीवधारियों को किसी दैवी शक्ति या ईश्वर ने उत्पन्न किया है। ठीक है, याद रखेंगे, चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक से पूर्व, ठीक है, इस पुस्तक से पूर्व जो है साधारण धारणा क्या थी कि सभी जो जीव हैं, सभी जीवों की जो उत्पत्ति हुई है, वो जो सभी जीव उत्पन्न हुए हैं किससे हुए हैं? इनकी किसी दैवी शक्ति से उत्पन्न हुए हैं तथा उनकी संख्या, रूप और आकृति सदा से ही निश्चित रही है। तो यहाँ पर उनकी संख्या, रूप और आकृति सदा से ही निश्चित रही है। उक्त पुस्तक के प्रकाशन के पश्चात विकासवाद ने इस धारणा का स्थान ग्रहण कर लिया। ठीक है, याद रखेंगे, जो इसका प्रकाशन हुआ पुस्तक का 1859 में, तो प्रकाशन के पश्चात जो है विकासवाद ने इस धारणा का स्थान ग्रहण कर लिया और फिर अन्य जंतुओं की भांति मनुष्य के लिए भी यह प्रश्न पूछा जाने लगा। ठीक है, तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, अन्य जंतुओं की भांति मनुष्य के लिए भी यह प्रश्न पूछा जाने लगा कि उसका विकास कब और किस जंतु अथवा जंतु समूह से हुआ, यानी कि मानव का विकास कैसे हुआ। ये प्रश्न दोस्तों ये पूछा जाने लगा कि मनुष्य का विकास किस प्रकार से हुआ। इस प्रश्न का उत्तर जो है डार्विन ने अपनी दूसरी पुस्तक, ठीक है, याद रखेंगे, डार्विन ने अपनी दूसरी पुस्तक जो है डिसेंट ऑफ मैन, ठीक है, ये दोनों बुक याद रखेंगे। ठीक है, पहला क्या था, पहला भी बताया था मैंने आपको। ठीक है, दोनों बुक याद रखेंगे। ठीक है, तो डिसेंट ऑफ मैन में बताया है कि केवल वानर विशेषकर मानवाकार ही मनुष्य के पूर्वजों के समीप आ सकते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे, इस वाले कोटेशन को। ठीक है, कि क्या कहा चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक डिसेंट ऑफ मैन में। तो डिसेंट ऑफ मैन में क्या बताया कि केवल वानर विशेषकर मानवाकार, यानी कि ऐसे वानर जो मनुष्य जैसे दिखते हैं, ठीक है, जिनका आकार कैसा है, मनुष्य जैसा ही है, ठीक है, ऐसे वानर ही मनुष्य के पूर्वजों के समीप आ सकते हैं। ये किसने कहा? ये कहा चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, किसमें कहा? डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक में। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या विवाद हुआ फिर देखिए, यद्यपि डार्विन जो है मनुष्य विकास के प्रश्न का समाधान न कर सके। ठीक है, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि केवल वानर विशेषकर मानवाकार ही मनुष्य के पूर्वजों के समीप आ सकते हैं, यानी कि उन्होंने कहा कि जो हमारे पूर्वज है वानर, तो विशेषकर जो है मानवाकार ही मनुष्य के पूर्वजों के समीप आ सकते हैं, यानी कि ऐसे वानर जो विशेषकर मनुष्य यानी कि मानव जैसे दिखते हों, ठीक है, वही मनुष्य के पूर्वजों के समीप आ सकते हैं।
तो देखिए दोस्तों, डार्विन मनुष्य विकास के प्रश्न का समाधान न कर सके, ठीक है, तथापि उन्होंने जो है 2 गूढ़ तथ्यों की ओर प्राणी विज्ञानियों का ध्यान आकर्षित किया। तो 2 गूढ़ तथ्य जो है उन्होंने क्या बताई, ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने। तो देखिए 2 उनके द्वारा बताए गए 2 गूढ़ तथ्यों की बात करें तो पहला है, मानवाकार कपि ही मनुष्य के पूर्वजों के संबंधी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मानव जैसे ही दिखने वाले कपि बंदर ही जो है दोस्तों मनुष्य के पूर्वजों के संबंधी हो सकते हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि मानवाकार कपियों तथा मनुष्य के विकास के बीच में एक बड़ी खाई है, जिसे लुप्त जीवाश्मों की खोज करके ही कम किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर चार्ल्स डार्विन का दोस्तों ये आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि चार्ल्स डार्विन ने किसमें जो है ये बताया है कि केवल वानर विशेषकर मानवाकार ही मनुष्य के पूर्वजों के समीप आ सकते हैं, ये कौन सी बुक में कहा है, ठीक है। तो ये बुक है दोस्तों चार्ल्स डार्विन की, डिसेंट ऑफ मैन, ठीक है। इससे पहले मैंने बुक बताया था आपको ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये आप सभी जानते हैं कब प्रकाशन हुआ था इसका, 1859 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, चार्ल्स डार्विन ने इतना तो यहाँ पर क्लियर कर दिया कि जो वही वानर जो है विशेषकर मानवाकार ही जो है मनुष्य के पूर्वज के समीप आ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मानवाकार कपि यानी कि ऐसे बंदर जो मनुष्य जैसे दिखते हैं वही जो है मनुष्य के पूर्वजों से संबंधित हो सकते हैं, ये कहा है चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, यह प्रशंसनीय है कि डार्विन के समय में मनुष्य के समान एक भी जीवाश्म उपलब्ध न होते हुए, ठीक है, ये बहुत जो है दोस्तों प्रशंसनीय विषय है कि डार्विन के समय में मनुष्य के समान एक भी जीवाश्म उपलब्ध न होते हुए भी उसने जो है भूगर्भ में छिपे ऐसे अवशेषों की उपस्थिति की भविष्यवाणी की जो सत्य सिद्ध हुई, ठीक है। अभी तक की खोज के अनुसार होमोसेपियंस का उद्भव जो है 2 लाख साल पहले अफ्रीका में माना जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो होमोसेपियंस का जो उद्भव है वो कहाँ माना जाता है, अफ्रीका में माना जाता है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमने देखा। अब हम देखेंगे दोस्तों मानव विकास जो है जो किस प्रकार से हुआ, मानव विकास क्रम के जो चरण हैं वो क्या क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, ये आपको ये चरण याद रखने हैं, ठीक है। यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे इसमें, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं इसमें। देखिए मानव विकास के चरण में मैंने आपको बताया था पहले कि सबसे पहले जो हमारे पूर्वज से कौन थे, ड्रायोपिथिकस, ठीक है, नाम याद रखेंगे, ठीक है, पूछा जा सकता है। ये जो है दोस्तों ड्रायोपिथिकस, ये हमारे सबसे पुराने पूर्वज है, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं 15 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है। ये ड्रायोपिथिकस नामक पूर्वज जो हैं दोस्तों, ये कैसे दिखते थे, ये दोस्तों पूरी तरह से क्या थे, ये बंदर थे, ठीक है, यानी कि पूरी तरह से ये बंदर की तरह थे ड्रायोपिथिकस, ठीक है, क्लियर है। इसे मानव और वानर दोनों का सामान्य पूर्वज माना जाता है, ठीक है। वे चारों पैरों पर चलते थे, यानी कि जो ड्रायोपिथिकस पूर्वज थे दोस्तों, ये हमारे सबसे पुराने पूर्वज हैं, ठीक है। ये पूरी तरह से बंदर की तरह चलते थे, बंदर की तरह दिखते थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे विकास हुआ, ठीक है, ये क्रम है। पहले ड्रायोपिथिकस जो है दोस्तों पूर्वज थे हमारे, ठीक है। धीरे धीरे क्रम बढ़ा, धीरे धीरे समय बीता, तो धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। फिर जो है जो दूसरे हमारे पूर्वज आए वो आए रामापिथिकस, ठीक है। दूसरा नाम याद रखेंगे, पहला सबसे सबसे पुराने जो पूर्वज हैं वो है ड्रायोपिथिकस, उसके बाद नाम आता है रामापिथिकस का। यह ड्रायोपिथिकस के बाद विकसित हुआ, ठीक है, रामापिथिकस, ठीक है। रामापिथिकस दोस्तों याद रखेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर इसने दोस्तों बंदरों की तरह ये नहीं चलता था, ठीक है, आपका ड्रायोपिथिकस जो ऊपर मैंने बताया आपको, ठीक है। ड्रायोपिथिकस जो है आप ये समझ लें कि ड्रायोपिथिकस जो है पूरी तरह से क्या था, बंदर था। उसके बाद रामापिथिकस की बात करें तो रामापिथिकस दोस्तों पूरी तरह ये खड़ा होने लग गया था, यानी कि ये 2 पैर खड़े होके ये चलने लग गया था, ठीक है। इनका शरीर जो है बालों से भरा हुआ रहता था, यानी कि इनके शरीर में बाल ही बाल होते थे, ठीक है। रामापिथिकस की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा बहुत जो है मानव जैसा लगता था, कौन, रामापिथिकस, ठीक है। उसके बाद
रामापिथेकस के बाद बात करें, रामापिथेकस के बाद आता है ऑस्ट्रलोपिथेकस। ठीक है, तीसरे पूर्वज का नाम याद रखेंगे, ऑस्ट्रोपिथेकस। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से देखिए विकास होते गया होते गया होते गया और आज का जो मानव है वो बना। ठीक है, तो पूर्वजों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑस्ट्रोपिथेकस इस चरण के बाद मानव की शारीरिक बनावट और चलने के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। जो ऑस्ट्रोपिथेकस, ठीक है, ऑस्ट्रोपिथेकस दोस्तों 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व जो है दोस्तों इनका जो है उद्भव हुआ और मानव के समान ये दिखाई देते थे, यानी कि थोड़ा बहुत ही अब मानव जैसा दिखने लगे थे। अब ये खड़े होकर चलते थे। ठीक है, धीरे धीरे विकास हुआ। अब ऑस्ट्रोपिथेकस पूर्वज जो है इनने अब खड़े होकर चलना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों आपका होमो हैबिलस। ठीक है, होमो हैबिलस दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें यहाँ से क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं। देखिए होमो हैबिलस की बात करें तो होमो हैबिलस इन्हें औजार बनाने की क्षमता रखने के कारण कुशल मानव भी कहा जाता है। ठीक है, औजार बनाने वाला आदमी भी कहा जाता है होमो हैबिलस को। ठीक है, इनकी जो मस्तिष्क क्षमता थी वो थी दोस्तों 650 से लेके 800 सीसी तक इनकी क्या थी, मस्तिष्क क्षमता थी। ठीक है, होमो हैबिलस को आप ऐसे भी कह सकते हैं, होमो हैबिलस जो था आपका ये पहला मानव जैसा प्राणी दुनिया में पहला मानव जैसा प्राणी इसको माना गया। ठीक है, पूरी दुनिया में होमो हैबिलस। ठीक है, याद रखेंगे होमो हैबिलस जो है दुनिया में पहला जो है दोस्तों मानव जैसा प्राणी माना गया। इसको क्या माना गया, मानव जैसा प्राणी। ठीक है, मानव जैसा, ठीक है, मानव जैसा प्राणी। ठीक है, मानव जैसा प्राणी जो है दुनिया का माना गया होमो हैबिलस को। ठीक है दोस्तों, इस क्या माना गया, इसे दुनिया का पहला मानव जैसा प्राणी माना गया। ठीक है, पत्थरों का अच्छा प्रयोग करते थे दोस्तों होमो हैबिलस। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्लियर है, इनकी जो क्षमता है वो याद रखेंगे। ठीक है, मस्तिष्क क्षमता कितनी थी, 650 से 800 सीसी। ठीक है, इनको कुशल मानव कहा गया। ठीक है, कुशल मानव क्यों कहा गया, क्योंकि ये दोस्तों औजार बनाने की क्षमता इनके अंदर थी। ठीक है, होमो हैबिलस। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपको कुशल मानव किसे कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे होमो हैबिलस को कहते हैं। ठीक है, इनको औजार बनाने वाला आदमी भी कहा जाता है होमो हैबिलस को। ठीक हो गया, चलिए होमो हैबिलस के बाद दोस्तों आपका नाम आता है होमो इरेक्ट्स। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, जो हमने पहले सारांश देखा, जो हमने डिटेल में देखा पहले, वही है ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको मैं याद कराने के लिए कर रहा हूँ कि आपको ये सही क्रम याद हो जाए। ठीक है, देखिए होमो इरेक्ट्स की बात करें तो होमो इरेक्ट्स, उसके बाद 5वें नंबर में पूर्वज जो आए कौन आए, होमो इरेक्ट्स आए। दोस्तों ये सीधे चलने लगे और आग का उपयोग करना सीखा इन्होंने और मांस खाना सीखा। जो होमो इरेक्ट्स जो मानव थे दोस्तों, धीरे धीरे विकास हुआ तो अब इनने जो है दोस्तों सीधे चलना शुरू कर दिया। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आग का उपयोग करना भी ये सीख गए। ठीक है, आग का उपयोग करना सीख गए, मांस खाना सीख गए, तो ऑब्वियसली है दोस्तों इन्होंने शिकार करना भी सीख लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है जो होमो इरेक्ट्स थे, होमो इरेक्ट दोस्तों पूरी तरह जो है ये ह्यूमन की तरह दिखने लगे थे, यानी कि इंसान की तरह ये दिखने लगे थे होमो इरेक्ट्स। ठीक है, और दोस्तों ये याद रखेंगे ये शिकार करना जानते थे। ठीक है, क्लियर है, और आग का उपयोग करना इन्होंने सीख लिया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। इनकी जो मस्तिष्क क्षमता थी होमो इरेक्ट्स की काफ़ी ज़्यादा थी दोस्तों, इनकी क्षमता थी 900 सीसी मस्तिष्क क्षमता। ठीक है, उसके बाद दोस्तों होमो इरेक्ट्स के बाद आए निएंडरथल मानव। ठीक है, 6ठे नंबर पर यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, देखिए निएंडरथल जो मानव है शरीर की रक्षा के लिए खाल का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, यानी कि अपने शरीर को बचाने के लिए, ठीक है, खाल का इस्तेमाल ये लोग करते थे, निएंडरथल मानव। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपका नाम आता है होमो सेपियंस। ठीक है, यह आज के आधुनिक मनुष्य हैं जिनका विकास अफ्रीका में हुआ और उसके बाद पूरी दुनिया में फैल गए। तो देखिए होमो सेपियंस जो है दोस्तों ये आधुनिक मनुष्य है। ठीक है, कंप्लीटली जो है आपका मनुष्य है। ठीक है, मनुष्य कंप्लीट जो आज का मानव है ऐसा बन गया था मानव। ठीक है, होमो सेपियंस, तो जिनका विकास दोस्तों कहाँ हुआ, अफ्रीका में हुआ। ठीक है, अफ्रीका जरूर याद रखेंगे। अफ्रीका से फिर क्या हुआ, अफ्रीका से फिर ये उसके बाद पूरी दुनिया में फैल गए। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये क्रम याद रखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपको। ठीक है, तो ये आपके जो क्रम है मानव विकास का, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले आए ड्रायोपिथेकस। ठीक है, ये सबसे पुराने पूर्वज थे।
ठीक है, 15 मिलियन वर्ष पूर्व दोस्तों आपका ये ड्रायोपिथिकस नामक जो है जो पूर्वज है, इनका जन्म हुआ 15 मिलियन वर्ष पहले। ठीक है, ये दोस्तों पूरी तरह से बंदर की तरह दिखते थे। ठीक है, ये याद रखेंगे। धीरे धीरे विकास हुआ। ठीक है, फिर रामापिथिकस आए। ठीक है, ये ड्रायोपिथिकस के बाद विकसित हुआ रामापिथिकस। ठीक है, ये पूरी तरह ये जो है, ये इनका शरीर जो है, मैंने बताया था आपका, बालों से भरा हुआ इनका शरीर था। थोड़ा बहुत ये मानव जैसा ये दिखते थे, थोड़ा बहुत मानव जैसा इनका वो था। ठीक है, उसके बाद आए आपके ऑस्ट्रोलोपिथिकस। ठीक है, ऑस्ट्रोलोपिथिकस जो है, इस चरण में मानव की जो शारीरिक बनावट है और चलने के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे ऑस्ट्रोलोपिथिकस। ठीक है, ये दोस्तों 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व जो है ये मानव के समान दोस्तों ये दिखाई देते थे। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों जो ऑस्ट्रोलोपिथिकस पूर्वज थे, ये खड़े होकर चलते थे। ये प्रजाति जो है खड़े होकर चलती थी, ऑस्ट्रोलोपिथिकस। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे आपका होमो हैबिलस है। होमो हैबिलस दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि इस दुनिया में जो है पहला मानव जैसा प्राणी कौन माना गया, किस प्रजाति को माना गया। तो याद रखेंगे दोस्तों, होमो हैबिलस। ठीक है, तो एक क्रम याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, क्लियर है, तो एक क्रम याद रखेंगे और उसको ऐसे ही याद रखेंगे। ठीक है, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रोलोपिथिकस, होमो हैबिलस। ठीक है, होमो इरेक्ट्स। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद आपका होमो इरेक्ट, उसके बाद निएंडरथल, उसके बाद होमो सेपियंस। ठीक है, ये सारे दोस्तों आपको 1 बाय 1 याद रखना है। यही जो है दोस्तों मनुष्य के, मानव के विकास का क्रम है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था। आखिर दोस्तों देखिए, हम चिंपैंजी से बंदर कैसे बने, मनुष्य कैसे बने, यानी कि हम बंदर से मनुष्य कैसे बने। ठीक है, अगर हम आज उसी अवस्था में होते तो क्या होता दोस्तों, ये आप जरूर सोचिए। ठीक है, और आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, और अगले सेशन में दोस्तों हम बात करेंगे पुरापाषाण, मध्य पाषाण एवं नवपाषाण युग के बारे में। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।